हाय, मैं नितिन कुमार आप सभी लोगों का भूमि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम और आप सभी भारतीय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि 75वीं सालगिरह है हमारी स्वतंत्रता की। और जैसा कि हमें पता भी है कि इस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए और मनाने के लिए एक चीज़ आप ये जानें कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसके लिए हर घर में एक तिरंगा पहुंचाने की बात की गई है और ये अभियान चलाया गया है जिसको कि हर घर तिरंगा का नाम दिया गया है। और चूंकि इसकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, तिरंगा की उपलब्धता बढ़ाई जाए, तो उसके लिए फ्लैग कोड 2002 में क्या किया गया है, अमेंडमेंट की गई है, उसमें बदलाव की गई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम पृष्ठभूमि में ये समझेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान है क्या। क्लियर? हर घर तिरंगा। सबसे पहले ये जाने टू कॉमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये क्या है? 75वीं सालगिरह है इंडिपेंडेंस डे की। अब इस चीज को अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रही है? तो इट इज बाय कल्चर मिनिस्ट्री। इसे अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। अब एक चीज आप ये जाने, ठीक है, कि जहां तक इस अभियान को अप्रूव करने की बात है, क्लियर, इसको स्वीकृति देने की बात है, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको दिया गया। नेक्स्ट आप ये जानें कि आखिर इसका पर्पस क्या है। और जहाँ तक पर्पस का सवाल है तो एक चीज़ ये जानें कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, ठीक है, इग्नाइट करना, पहली बात। और दूसरी बात कि लोगों को ट्राई कलर के बारे में, यानी कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में लोगों को क्या मिले? जानकारी मिले। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इसको क्या किया गया? अप्रूव किया गया। इसके बाद इसका जो पर्पस है, इसके दो पर्पस हैं। पहला, टू इग्नाइट स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म, और दूसरी तरफ अवेयरनेस अबाउट ट्राई कलर। तो दो पर्पस है मुख्यतः हमने देखा। और पहला क्या है कि पहला पर्पस हमने देखा कि क्या है? इग्नाइट करना नेशनलिज्म को। अब देखिए, इसके लिए जो फ्लैग कोड है 2002 का, ठीक है, फ्लैग कोड 2002 का है, उसके यूजेस फ्लैग कोड 2002 का। इसके अंदर क्या दिया गया है कि कैसे यूज किया जाएगा, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि प्रदर्शित किया जाएगा, और कैसे झंडे को फहराया जाएगा, क्लियर, ऑफ नेशनल फ्लैग, ये दी गई है। अब देखिए, इस फ्लैग कोड को इंप्लीमेंट 26 जनवरी 2002 को किया गया। 26 जनवरी 2002 को किया गया। नेक्स्ट,
इंडियन फ्लैग कोड की यदि बात की जाए तो इसको 3 हिस्से में विभाजित किया गया है। बारी बारी से मैं चर्चा करता हूं। इंडियन फ्लैग कोड has been divided into 3 parts। तो इसके 3 हिस्से हैं और प्रथम हिस्से में जनरल डिस्क्रिप्शन दी गई है फ्लैग की, यानी कि हमारे फ्लैग की बनावट, उसके आकार, उसके कलर, इन चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। दैट इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लैग ऑफ फ्लैग। अब दूसरे हिस्से के अंदर कि कैसे सरकारी संस्थाओं में, ठीक है, या लोगों के द्वारा, ठीक है, दूसरे हिस्से में लोगों के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि निजी संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैक्षणिक संस्थाएं, या फिर नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्प्ले किया जाए ये दिया गया। तो सेकंड में पब्लिक यानी कि आम जनता, दूसरी तरफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि निजी संस्था, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षणिक संस्था कैसे डिस्प्ले करेंगे किसको, नेशनल फ्लैग को, ये दी गई है। नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्प्ले करेंगे ये दी गई है। अब जहां तक तीसरे हिस्से का सवाल है तो एक चीज हम जाने कि तीसरे हिस्से में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे केंद्र सरकार, कैसे राज्य सरकार या ट्रिब्यूनल्स, या जिसे हम पंचायत या अभिकरण कहते हैं, और या केंद्र या राज्य सरकार के दूसरी संस्थाएं जो हैं वो कैसे फ्लैग को हॉइस्ट करेगी, यानी कि कैसे झंडे को फहराएगी, वो तीसरे हिस्से में दिया गया। तो तीसरा हिस्सा एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स कहने का मतलब जो पंचायत या अभिकरण है, क्लियर, ये कैसे फ्लैग को होस्ट करेंगे, ये कैसे फ्लैग को फहराएंगे, ये चीज दी गई है। क्लियर। अब एक चीज आप ये भी जाने कि जहां तक नेशनल फ्लैग का सवाल है, आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सो ट्राई कलर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसको फेस्टिवल के लिए या डेकोरेशन के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। किसी समारोह में, निजी समारोह वगैरह में आप निजी पर्पस के लिए, जैसे ड्रैपर वगैरह के रूप में, इन चीजों के रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फेस्टिव पर्पस। फेस्टिव पर्पस के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही साजो सामान के लिए, यानी कि डेकोरेशन के लिए आप इसका प्रयोग डेकोरेशन के लिए भी नहीं कर सकते। अब एक चीज ध्यान देना कि जहां तक ऑफिशियल डिस्प्ले है फ्लैग का, यानी कि किसी सरकारी समारोह में या किसी सरकारी भवन पे, यानी कि आधिकारिक तौर से जब आप झंडे का प्रयोग करेंगे, तो एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने जो कहा है, जो स्टैंडर्ड तय किया है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो ऑफिशियल
display of flag in accordance with a standard set by Indian Standard ब्यूरो। क्लियर? अब देखिए कि जो हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है, इसके तहत एक चीज ध्यान दें आप कि 13 से 15 अगस्त के बीच में, 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच में करीब 20 करोड़ 20 करोड़ जगहों पे 20 करोड़ जगहों पे झंडे को डिस्प्ले करने का क्या है प्रोग्राम है, किसका? भारत सरकार का। क्लियर? अब देखिए कि इस चीज के लिए उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी सरकार को, और सरकार ने उपलब्धता बढ़ाई भी है। और ऐसा जो अभी नवीनतम आंकड़ा है उसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 50% तक ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है, किसकी? इंडियन नेशनल फ्लैग की, यानी कि ट्राई कलर की। तो अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसमें क्या बदलाव किए गए? चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं। तो अब देखो कि ये जो फ्लैग कोड था, इसमें चीज़ें पुरानी थी और इसमें कहीं ना कहीं किसकी ज़रूरत थी? बदलाव की ज़रूरत थी। तो जैसे ऑन डिस्प्ले, यानी कि प्रदर्शित करना या उसका प्रयोग करना या इस चीज़ को फहराना, झंडे को, ऑफ नेशनल फ्लैग, इस चीज में क्या की गई है? बदलाव की गई है। अब देखिए कि बदलाव क्या किया गया है, बारी बारी से समझते हैं। क्लियर? और लेकिन इस बदलाव के साथ ही क्या होगा? बदलाव के साथ ही क्या होगा कि इट विल ब्रिंगिंग टुगेदर, ये साथ साथ करेगा क्या? जो इससे संबंधित कानून थे, ठीक है, या इससे संबंधित जो परंपराएं थी या इससे संबंधित जो व्यवहार था, प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं, और इससे संबंधित जो निर्देश थे, इंस्ट्रक्शंस, इन चीजों को सबसे पहले तो ये इकट्ठा लाएगा, ये जो बदलाव किया गया है। और इसके बाद अब हम समझें कि एक्चुअल में बदलाव की क्या गई है। क्लियर? तो हाइलाइट्स देखें कि इसके हाइलाइट्स देखें कि सबसे पहले क्लॉज 2.1, क्लियर, क्लॉज 2.1 में बदलाव की गई है। अब कह दिया है कि नेशनल फ्लैग को जनरल पर्पस पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जनरल पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिग्निटी और ऑनर के साथ क्या कर सकती है? फहरा सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय, तो कौन कौन से हैं इसमें? एक तो आम लोग, जनरल पब्लिक, दूसरा इसके अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षिक संस्थाएं। अब ये इन नेशनल फ्लैग को क्या कर सकते हैं? होस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट
with dignity and honor. Dignity and honor. मतलब जो राष्ट्रीय झंडा है या तिरंगा है, उसके गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हुए अब इन सभी को ये आज़ादी है कि क्या करें, फ्लैग को डिस्प्ले करें। इसके बाद अब एक चीज़ और जो बड़ा बदलाव किया गया है कि नेशनल फ्लैग अब पॉलिस्टर का भी यूज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और साथ में मशीन से भी इसको बनाए जाने की क्या दे दी गई है, इजाज़त दे दी गई है। क्लियर? नेशनल फ्लैग कैन बी मेड बाय पॉलिस्टर एंड मशीन। पॉलिस्टर एंड मशीन, तो इन दो चीज़ों से अब इसका क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्लियर? और ऐसा क्यों किया गया है कि एक उपलब्धता जो है वो बढ़ सके। सबसे पहली बात क्या हो सके कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो फ्लैग्स हैं, ठीक है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि इसकी जो उपलब्धता है वो क्या हो सके, लार्ज स्केल पे हो सके। लार्ज स्केल पे हो सके मतलब बड़ी संख्या में इसकी उपलब्धता हो सके, और साथ में अफोर्डेबिलिटी भी हो। क्लियर? यानी कि लोग के लिए ये वहन योग्य भी हो। लेकिन इसके साथ सरकार ने जो बदलाव किए हैं, इसके साथ कुछ इसमें चिंताएं भी जुड़ी हुई है। ठीक है? और चिंताएं क्या हैं, हम समग्र रूप से देखेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहली जो चिंता है कि यदि इंपोर्ट को अलाउ किया गया, और चूंकि पॉलिस्टर से चीज़ें बनानी है और इंपोर्ट तो हो ही रहा है, और चाइना से पॉलिस्टर चीज़ें क्या होती है, इंपोर्ट होती है, तो चाइना के ऊपर जो हमारी निर्भरता होगी इस मामले में भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? सो कंसर्न इज ओवर allowing imports of polysters, clear, and that too from चाइना, वो भी कहाँ से, चाइना से। तो ये एक चिंता का विषय है। और साथ में ये कहीं ना कहीं अब पॉलिस्टर से जब बनाई जा सकती है, मशीन मेड जब बनाई जा सकती, तो खादी ग्राम उद्योग, ठीक है, और खादी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ठीक है? किसके लिए? खादी इंडस्ट्री के लिए। और जो बेंगलोर स्थित खादी ग्राम उद्योग जो बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय तिरंगे का निर्माण करती है, बनाती है, उसने अपनी चिंता भी जताई और ये बात प्रधानमंत्री के सामने भी रखी गई है। क्लियर? तो जैसा कि जान रहे हैं आप और हम कि ओरिजिनली ये 26 जनवरी 2002 को ये क्या किया गया था, ये जो नेशनल फ्लैग कोड है इंडिया का, वो शुरुआत की गई थी 2002 को। तो ये कुछ जानकारी थी जुड़ी हुई जो कि हर घर तिरंगा से, और दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल फ्लैग कोड में जो बदलाव किए गए हैं इस बाबत या इससे संबंधित। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। क्लियर? और हम अपने 75वें साल में हैं, और भूमि आईएएस की तरफ से भी धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए और सेलिब्रेट करें इस स्वतंत्रता दिवस को और आज़ादी के अमृत महोत्सव को। थैंक यू। और इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे फॉरवर्ड भी करें, और आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। थैंक यू।